हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमडीसी एजुकेशन हब में। साइंस की पिछली क्लास के अंदर विद्युत धारा के अंदर हमने पढ़ा था प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा था हमने दो प्रकार से, श्रेणीक्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। श्रेणीक्रम संयोजन के लिए हमने जो तुल्य प्रतिरोध निकालना है उसके लिए जो सूत्र स्थापित कर लिया था। अब आगे जो हम अध्ययन करेंगे वो करेंगे हम समांतर क्रम संयोजन का, कि समांतर क्रम संयोजन होता क्या है और समांतर क्रम संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे उसको हम पढ़ेंगे। देखिए, श्रेणी क्रम के अंदर हमने देखा था कि जो प्रतिरोध थे वो श्रेणी के अंदर जुड़े हुए थे और वहां जो हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना था उसके लिए जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो था R=R1 + R2 + R3, यानी कि जितने भी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए होंगे उन सभी का योग श्रेणी क्रम संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध होगा। अब देखते हैं हम समांतर क्रम संयोजन में। समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन में जो प्रतिरोध है वो एक दूसरे के समांतर जुड़े हुए रहते हैं। इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से धारा आई बैटरी लगी यहां। समांतर क्रम संयोजन में जो प्रतिरोध है वो क्या है, एक दूसरे के समांतर जुड़े हुए रहते हैं। ये प्रतिरोध है हमारे पास, पहला R1, दूसरा प्रतिरोध R2 और तीसरा प्रतिरोध R3। तो समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है कि जो तीनों प्रतिरोध है या तीन से अधिक भी है हमारे पास, तो सारे के सारे जो प्रतिरोध है वो क्या रहते हैं, एक दूसरे के समांतर जुड़े हुए रहते हैं। यानी प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रतिरोध एक दूसरे के समांतर जुड़े हुए रहते हैं क्या कहलाता है, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। समांतर क्रम संयोजन के अंदर जो प्रतिरोध है इस प्रकार से एक दूसरे के समांतर जुड़े हुए रहेंगे। अब हमने पढ़ा था कि समांतर क्रम संयोजन के अंदर है वो जो विभवांतर है उसका मान क्या रहता है, समान रहता है, और धारा का जो मान है वो क्या रहता है, अलग अलग। तो यहां से जो आई धारा जा रही है ये पहले प्रतिरोध के लिए I1 चली जाएगी, दूसरे प्रतिरोध के लिए I2 और तीसरे प्रतिरोध के लिए I3। यानी जो धारा का मान है इसके अंदर क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। R1 के लिए I1, R2 के लिए I2 और R3 के लिए I3। अब श्रेणी क्रम में जो क्या था कि पहला प्रतिरोध था उसका दूसरा सिरा दूसरे के पहले से, दूसरे का दूसरा तीसरे के पहले से। समांतर क्रम में क्या होता है, तीनों प्रतिरोधों का प्रथम सिरा किसी जगह A पे जुड़ा रहता है और तीनों प्रतिरोधों का दूसरा सिरा कोई जगह B है वहां पे जुड़ा हुआ रहता है। अब देखिए, इसके लिए हम सूत्र ज्ञात करेंगे। समांतर क्रम संयोजन के लिए क्या करेंगे, इसमें क्या लिखेंगे कि माना तीन प्रतिरोध हमने R1, R2 और R3 लिए, इन तीनों को हमने किस क्रम में जोड़ दिया, समांतर क्रम में जोड़ दिया। समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर का मान समान रहता है V और धारा का जो मान है वो क्या रहता है, अलग अलग रहता है। यदि तीनों प्रतिरोधों R1, R2 और R3 के लिए धारा का अलग अलग मान I1, I2 और I3 हो तो ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियमा अनुसार, यहां अलग क्या है हमारे पास, धारा। तो ओम के नियम में हमने धारा निकालने के लिए सूत्र पढ़ा था वो क्या था, I=V/R, समीकरण नंबर 1 ओम के नियम में पढ़ा था। अब यदि प्रतिरोध R1 के लिए धारा क्या हो जाएगी, I1, तो I1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, V/R1, समीकरण नंबर 2। प्रतिरोध R2 के लिए धारा क्या होगी, I2, क्या हो जाएगी, V/R2, समीकरण नंबर 3। और I3 क्या हो जाएगा, V/R3, समीकरण नंबर 4। तीनों प्रतिरोधों के अलग अलग धारा का मान हमने निकाल लिया, I1, I2 और I3। अब हम यहां निकालेंगे कुल धारा। क्या निकालेंगे, कुल धारा।
कुल धारा निकालेंगे तो सारे मानों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो I इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास I1 प्लस I2 प्लस I3। समीकरण 1, 2, 3 और 4 से इन सभी का क्या रख देंगे, हम यहां मान रख देंगे। तो I का मान कितना है, V बटा में R, I1 का V बटा में R1, I2 में V बटा में R2 और I3 में V बटा में R3 रख दिया। यहां देखिए हमारे पास कॉमन आ रहा है, तीनों के अंदर क्या V कॉमन आ रहा है, तो V कॉमन ले लो। V बटा में R बराबर V कॉमन आ गया 1 बटा में R1 प्लस 1 बटा में R2 प्लस 1 बटा में R3। V से V कैंसल, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बचेगा, 1 बटा में R बराबर 1 बटा में R1 प्लस 1 बटा में R2 प्लस 1 बटा में R3। यही जो फॉर्मूला है वो होता है समांतर क्रम संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध निकालने का सूत्र। अब देखिए, यदि प्रतिरोध 3 से क्या हो, अधिक हो, यदि प्रतिरोध 3 से अधिक हो तो इसी क्रम में आगे जुड़ जाएंगे। 1 बटा में R बराबर 1 बटा में R1 प्लस 1 बटा में R2 प्लस 1 बटा में R3 प्लस 1 बटा में R4 R5, इसी प्रकार आगे जुड़ते हुए जाएंगे। क्लियर? ये होता है पार्श्व क्रम संयोजन यानी कि समांतर क्रम संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध निकालने का सूत्र। श्रेणी क्रम के लिए हमने पढ़ा था, श्रेणी क्रम के लिए क्या था हमारे पास, श्रेणी क्रम के लिए था R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर? ये होता है पार्श्व क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध निकालने का सूत्र। और एक बात आपको यहां ध्यान रखनी है कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन के अंदर हमेशा जो अधिकतम प्रतिरोध रहता है वो रहता है श्रेणी क्रम संयोजन में। अधिकतम प्रतिरोध की जहां बात करेगा तो वहां कौन सा संयोजन होगा, श्रेणी क्रम संयोजन होगा। और जहां न्यूनतम प्रतिरोध की बात करेगा वहां कौन सा संयोजन होगा, पार्श्व क्रम संयोजन होगा। बोर्ड के पेपर में श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में से एक न्यूमेरिकल आपके पास पूछा जाता है हर बार लगभग, तो ठीक है। इसके बाद हम करेंगे श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल।